हमारा कोशिश ये है कि जो वीट का क्रॉप है उसको हम सपोर्ट करें ताकि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना हो। और हम ना सिर्फ पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत के हवाले से अगर मैं समझता हूँ सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतें टाइमली इंटरवेंशंस करते हैं तो जो नुकसान होना था इस सैलाब के हवाले से हम उसको ना सिर्फ मिटिगेट कर सकते हैं मगर जो पाकिस्तान के अवाम पे बोझ एक बहुत महंगा इंपोर्ट बिल की सूरत में आने वाला कि हम बाहर से गंदम इंपोर्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं और तो फिर पाकिस्तान के अवाम का पैसा बाहर के किसानों पे खर्च किया जाता है। तो उससे बेहतर यह है कि हम अपने वसाइल अपने किसानों पे खर्च करें और अपने ज़राई शोबे को भी सपोर्ट करें और ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत में हम चाहेंगे कि हम इस पोजीशन पे आ जाए कि हम इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हो। तो उसके लिए जो ज़राई पैकेज सिंध हुकूमत दे रहा है और उस पर अगर वफाकी हुकूमत हमें सपोर्ट करते हैं तो हम मज़ीद कवर कर सकेंगे। मुख्तलिफ इंटरवेंशंस हैं जो मैं चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत अगर ये भी कर ले तो हमारा ओवरऑल ज़राई शोबे को फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले वफाकी हुकूमत ने जो IMF के साथ तय किया कि हम ना सपोर्ट प्राइस दे सकते हैं ना अपने किसानों से प्रोक्योर कर सकते हैं, तो फौरी तौर पे अपने एग्रीकल्चर इमरजेंसी के तहत वफाकी हुकूमत को आलमी इदारे से बात करके इस पॉलिसी पे नज़रसानी करना पड़ेगा ताकि हम पाकिस्तान में अपने किसानों को सपोर्ट प्राइस भी दे सके और प्रोक्योर भी कर सके। साथ साथ जो टैक्स की पॉलिसीज हैं उन्हीं आलमी इदारों के साथ बातचीत करके उनको रिव्यू किया जाए ताकि हम अपने किसानों को एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स की सूरत में भी और टैक्स रिलीफ की सूरत में भी सपोर्ट कर सके। ये हुआ हमारा एग्रीकल्चर शोबे के हवाले से जो इंटरवेंशंस हुए हैं। वैसे आप सब देख रहे हैं कि ये फ्लड के जो असरात हैं वो अभी भी जारी है। ख़ास तौर पे ऑब्वियसली सिंध के लो लाइंग एरियाज में हमारे कच्चे में तो नुकसान हुआ मगर जो जिस पैमाने पे सूबा पंजाब में और वहाँ ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में नुकसान हुआ है वो तारीख़ी है। और जबकि हम अप्रिशिएट करते हैं कि चाहे वो सूबाई हुकूमत हो तो उन्होंने ऐलान भी किया है कि वो अपने जो मुतासिर हुए हैं उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो आगे जाके उनको अगर जो नुकसान हुआ है उसके लिए वो कॉम्पनसेट भी करेंगे। मगर जो फ्लड के रिलीफ ऑपरेशंस के दौरान सपोर्ट करने के मुख्तलिफ तरीके कार होते हैं और एक ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप आगे जाके क्या करेंगे, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो आज आप क्या कर रहे हो। और उसके लिए मैं आज भी समझता हूं कि जितना सपोर्ट और अच्छा होगा जो सपोर्ट सूबाई हुकूमत दे रहा है दैट सपोर्ट वुड बी एम्प्लीफाइड अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए उन इलाकों में जो मुतासर है, जो आज भी पानी के नीचे हैं, आज भी वहां के अवाम मुल्तान का, भावलपुर का, लोधरा का, जलालपुर का, अपने मुख्तलिफ इलाके में ऐसे जगह हैं जो पानी के नीचे हैं, वो नहीं पहुंच सकते हैं। अब कितने हफ्ते हो चुके हैं जब से ये सैलाब शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूं कि आज भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए वफाकी हुकूमत कुदरती आफत किसी एक सूबा का जिम्मेदारी नहीं है। हर चीज ऑब्वियसली सूबाई हुकूमत अपना पूरा कोशिश करते हैं मगर कुदरती आफत के दौरान दुनिया भर में वफाक सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं। तो वफाकी हुकूमत पे ये जिम्मेदारी भी है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए आप जो भी मुतासिर इलाके हुए हैं, सबसे ज्यादा नुकसान तो पंजाब का तो हुआ ही हुआ है, पर हम ये नहीं भूल सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में भी तपाकुन
नुकसान हुआ है। पख्तूनख्वा में जो हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो भी तारीखी है अपने लिहाज से। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचा सके। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रह चुका है। पिछले सैलाब में वफाकी हुकूमत ने यही काम किया। कोविड के पैंडेमिक के दौरान हमने यही काम किया। तो आज अगर ये हम नहीं करेंगे तो मैं पूछना चाहूंगा कि जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है कि जब उनके यहां तारीखी तबाहकुन सैलाब आए, उनके लोग दरबदर हो चुके हैं, बेघर है, सड़कों पे रह रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं, क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नजरसानी करना चाहिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए फ्लड के जो मुतासिर हो चुके हैं। बाकी हमारा एक पॉइंट रहा है कि जैसे ये सैलाब शुरू हुआ, वफाकी हुकूमत को, किसी सूबाई हुकूमत ने कुछ मांगना नहीं था, ये वफाकी हुकूमत का एक प्रोसेस है। वफाकी हुकूमत को आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था। वो फौरी तौर पे आपको मदद में मैं तंकीद नहीं कर रहा हूं, आप पूरा अपना कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो तो 200 रुपये होता खर्च करने के लिए। अगर आप 100 लोगों को मदद कर रहे हो तो आप 200 लोगों को मदद कर सकते। अगर आलमी दुनिया आपके हाथ में हाथ थाम लेते। और आज भी इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आलमी दुनिया से बात करें और अपना IMF के जो रिस्ट्रिक्शंस है इस फ्लड के वजह से उन पर नजरसानी हो, उस केस को भी लड़ने के लिए, वो केस लड़ने के लिए आपका हाथ मजीद मजबूत होता अगर आप टाइमली फैशन पे आलमी अपील, अगेन जो आपने हर सैलाब में किया है, हर बार जब ये ऐसे आफत हुआ है तो ये प्रोसेस वफाकी हुकूमत ने ऑटो पायलट पे किया है। तो इस दफा भी मैं समझता हूं कि वो होना चाहिए था, नहीं हुआ। अब अभी भी जिस तरीके से वफाकी हुकूमत मदद कर सकता है उन लोगों को जो मुतासिर हुए हैं हमारे ज़राए शोबे के हवाले से, वो हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर वो करेंगे। वज़ीर आला साहब का मीटिंग्स हुए हैं राना तनवीर साहब के साथ, वज़ीर आज़म साहब ने उनको भेजा ताकि हम ज़राए शोबे के हवाले से जो सपोर्ट कर सकते हैं उस पर बातचीत किया जाए और उम्मीद है कि इस किस्म की मुलाकात मज़ीद होंगे ताकि हम अपना किसानों को, अपने ज़राए शोबे को बचा सके इस नुकसान से और ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत को सपोर्ट कर सकें।